नमस्कार प्यारे साथियों। ये वीडियो मुझे कल बनानी थी लेकिन आज बनाना पड़ रहा है। उसका कारण है कि कई लोगों के माध्यम से ये बात पता चल रही है कि 264 की जो रिट है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में उहापोह है, चिंता है और एक डर का माहौल है। लोग डर बढ़ा रहे हैं घटाने के बजाय। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे आज आप लोगों को कुछ स्थितियां स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितना भी निराशा का माहौल रहा हो, हम आपके साथ सदैव बने रहें। आज आपका जो है न्यायालय की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है, सिंगल बेंच से आपको हरी झंडी मिल चुकी है। 4 तारीख के दिन का इंतज़ार है, क्योंकि वो जब कोर्ट खुले तो ग्रीन कार्ड एक मिलता है जिससे जो है सिंगल बेंच के आर्डर का जो आपके जीत की जो है वो सिग्नल दिया जाता है। उसको जो है रजिस्ट्री के माध्यम से बोर्ड को भेजा जाता है। इन सब चीज़ों के बीच में जो 264 वाली रिट है उन सब के अभ्यर्थियों के डर का व्यवसाय है। अब एक चीज, अगर आप डरते हो तो आपके डर का व्यवसाय हमेशा होता रहेगा। अब ये चीजें कैसे डर निकलेगी? तब जब आप जो है उस रिट में कनेक्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि 127 लोगों की रिट आदित्य जी ने डाला और उसके बाद दीपक ने ये कहा कि भाई देखो, हम जो है मात्र एक ही रिट डालेंगे और सभी को उसमें डालेंगे। बाद में आपको और हमको सबको ये देखने को मिला कि एक रिट में सिर्फ 17 लोगों का नाम है, 264 लोगों के लिए अलग लोगों का नाम कहा गया। उसमें जो है कुछ वकील जो हैं वो थोड़ा सा जो है उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम है। इन सब चीज़ों को जब देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के अंदर, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब जो है आप एक टूटही गाड़ी लेके चलें और एक जो है बहुत ही बनी ठनी लेके चलें, तो टूटही गाड़ी को साथ में लेकर के चल पाना थोड़ा सा जो है मतलब मुश्किल होता है। जब वहाँ पर केसेज और डेट लगना और उसकी जो है सुनवाई करवाना और इन सारी चीज़ों का उसका अर्जेंसी डालना, उस सब बीच में अब इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि हम उस ग्रुप के पैरोकार हैं। हम किसी ग्रुप के पैरोकार नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन के पैरोकार हैं। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी ग्रुप से पर्सनली मेरा मुलाकात अभी तक जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि विनय सर से मुलाकात हमारा आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, उनसे सैकड़ों बार जो है मुलाकात हो चुकी होगी। और परिहार सर से जो है सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हमारा जो है संबंध है। रही बात दीपक जी से, फोन कॉल पर हम लोग ईडब्ल्यूएस के समय से जुड़े हुए हैं, 2016 की एसआई से आदित्य जी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो है अपने ही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भ्रम की स्थितियां जो पैदा करते हैं, मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति का मैं किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई के उन अभ्यर्थियों का समर्थन करता हूं जो लोग उम्र सीमा में छूट की चाहत रखते हैं, सिर्फ उनका समर्थन करता हूं और उन्हीं का साथ दूंगा, उन्हीं के साथ रहूंगा। और आपको मैं बता दूं कि ये आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो विनय सर हों, चाहे वो परिहार सर हों, छोटे व्यक्ति नहीं है। वो छोटे व्यक्ति इन द सेंस कि पैसे से नहीं, बात यह है कि उनकी गुडविलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी जो मतलब कि एक अपना अस्थायित्व है बहुत बड़ी है। तो आप उनसे जुड़े होने के नाते कम से कम उनका जो है विश्वास करिए और ये कह सकते हो कि निश्चित रूप से आपको एन के एन प्रकारेण, चाहे वो मान लीजिए कि अभी वो रिट नंबर जो है उनका मिल चुका है, तभी जो है अर्जेंसी फाइल किए हुए हैं, अर्जेंसी की सुनवाई होगी और सुनवाई करने के बाद में जो है आपको उसमें जो है कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। सारी चीज़ों का प्रोसेस, हर एक केस का, जिस प्रकार से हर एक अभ्यर्थियों का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्री मेंस इंटरव्यू और जो है जीडी के माध्यम से गुजरने के बाद में सिलेक्शन पर जाता है, वैसे ही कोर्ट में भी है। अगर 2 रीटें उसमें हो गई तो उसका प्रोसेस वही है, टाइम उतना ही जो है लगेगा। लेकिन अब आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप जो है उसमें कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कनेक्ट होने के लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ
कुछ चीज़ें आप जो है ध्यान दे लीजिए, आपकी सारी की सारी भ्रम जो है दूर हो जाएगी। कैसे? एक तरफ आप देख रहे होंगे कि जो है नए याचियों को जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ देख रहे हैं जो दूसरा वाला ग्रुप है वो भी नए लोगों से जो है कनेक्ट होकर के दूसरी याचिका डालने की तैयारी कर रहा है। तो आप हमको एक चीज बता दें कि कैसे पुरानी रिट जिसका फाइल नंबर जो है फाइलिंग नंबर पुराना है, रिट नंबर पुराना है, उसकी अर्जेंसी अब तो लग चुकी है, वो कैसे नहीं कनेक्ट होगा? जो भी लोग डर रहे हैं, जो भी लोग भय से जो है मतलब कि परेशान हैं, मैं इस पर लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि लाइव के माध्यम से कोई व्यक्ति बीच में जुड़ता है, कोई व्यक्ति पहले जुड़ता है, फिर उसको जो है पूरी वीडियो को देखना पड़ता है फिर से बैक आकर के। तो इन सब चीज़ों से मेरा तो फायदा हो जाएगा, मेरा व्यू बढ़ जाएगा, लेकिन आपका क्या फायदा होगा? इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि शुरू से लेकर के अंत तक पहुंच जाए तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उन सब चीजों से ये आपको आसानी से ये मिल रहा है कि आप निश्चित रूप से सफल हैं, इस याचिका में आप जुड़ ही जाएंगे। लेकिन आगे इस केस में और क्या हो सकता है? अभी तक आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड से किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं दिखाई दिया और दिखाई भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है जब तक कि कोर्ट की ग्रीन कॉपी वहां तक ना पहुंचे तब तक वो हलचल पहले ही क्यों दिखाएं वो। लेकिन उसके पहले क्या आदेश दिया गया है सीएससी के माध्यम से, जो विक्रम बहादुर सिंह सीएससी के रूप में पेश हुए थे, उनके माध्यम से उनको जो है बाई पेपर और बाई जो है मतलब कि सीधे निर्देश दे दिया गया होगा। लेकिन फिर भी जो है अब नहीं है तो अब आदेश की कॉपी जाएगी, तो जो है भर्ती बोर्ड का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जो है कुछ भी हो सकता है। भर्ती बोर्ड स्वतंत्र है और भर्ती बोर्ड हो सकता है कि डबल बेंच जाए, और डबल बेंच जाएगा तो निश्चित रूप से आपको ये सोचना चाहिए कि ये पुराने केस से बिल्कुल भिन्न है। अब पुराने केस से बिल्कुल भिन्न होने के कारण आपको एकदम निश्चिंत रहना चाहिए। अब ये आपको मान लीजिए कि फॉर्म की डेट निकल जाए, फॉर्म की डेट बढ़े ना बढ़े, इन सब चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी सूरत में आपको ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि डबल बेंच में आप हार जाएंगे। डबल बेंच अगर जाती है भर्ती बोर्ड तो आपका ग्रुप अब तो और बड़ा हो चुका है, आपने ये देखा होगा, अब बहुत से लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो अब जो है आपकी जो सारी की सारी रेटें हैं एक साथ कनेक्ट भी अगर डबल बेंच जाता है तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। अब आप और मजबूती से पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जिसके कि 0.001% चांस है, अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है भर्ती बोर्ड तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाएं, वहाँ पर उसी की कॉपी लगी हुई है और उसी के आधार पर डिसीजन आया हुआ है, तो वहाँ से भी हमारा आपका जो है जीत ही हो जाएगा माननीय न्यायालय के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से। उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का ऑर्डर आपने देख भी लिया है, तो उच्च न्यायालय का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वही मोस्ट जो है मतलब कि ये कह सकते हैं कि मोर देन सफिशियंट है आपके फॉर्म को फिर से फिल करवाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने की। और उसके बाद में कुछ लोग देखिए पेनलाइज हैं, वो लोग पेनलाइज हैं जो जनवरी से एज की डिमांड जो है करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो काजल की कोठरी है मित्र, ये ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो आदित्य हो, या कोई एक्स पर्सन कोई भी हो सकता है, अगर वो खुद से कोई याचिका डालना चाहता है, फिर से कोई याचिका, इसी पर बहस करवाने की बातचीत हमने जो है दीपक के माध्यम से किया है और आदित्य के भी माध्यम से हमने जो है बहुत से लोग किए हैं। हमने आदित्य से इस मुद्दे पर नहीं कहा, आदित्य जी का जो है मुझसे उससे पहले हमने कहा था जो चीज़ें उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे बात से उनके ऊपर उस वक्त कोई फर्क पड़ा रहा होगा, क्योंकि वो जो है जश्न का माहौल था, हमने भी नहीं ध्यान दिया कि जनवरी होना चाहिए या जुलाई होना चाहिए। तो जनवरी जो के पर अगर हलफनामे के आधार पर डिबेट हो जाएगा तो निश्चित रूप से 15 तारीख के बाद की सूरत थोड़ी सी और बदल जाएगी, और 15 तारीख के बाद की जो सूरत बदलेगी आपके ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कि 20 से 22 हज़ार लोगों को और लाभ हो जाएगा पूरे प्रदेश भर में, जिसको कि जो है हमारे आपके बारे में जो है जिसको पता भी नहीं केस में क्या रहा क्या नहीं रहा, कैसे लड़ाई लड़ी गई, कितनी मेहनत की गई। लेकिन यह है कि अच्छा होता है
दुख कोई और झेले, कष्ट कोई और झेले, फल और लोगों को मिल जाए, ये और अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा से जनरल ऑर्डर के पक्ष में रहे हैं और जनरल ऑर्डर ही आएगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन ये है कि याची जो है बनना आपको खुद अपने आप से आपकी सीरियसनेस को दर्शाती है, आपके उस जो है मेंटल स्टेटस को दर्शाती है कि जो आप आगे सोच सकते हैं। मान लीजिए कि मौका ही ना मिल पाए, कोर्ट को जो है सिर्फ आपको ही मौका देने का अवसर प्राप्त हो, तो वो सारी चीज़, उन सारी चीज़ों में जो है ये याची बनना थोड़ा सा लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। और वैसे भी जो लोग सीरियस हैं वो बनना चाहते हैं, याची बनना चाहते हैं, यही तो हम लोग पहले से भी समझा रहे थे। अब जो है जो लोग याची नहीं बन पाए हैं, 264 लोग, उन्होंने पैसा दिया है, सारी चीज़ें की हैं, उन्हीं के दम पर जो है दीपक सिंह ने देखा होगा कि कई बार अपने वीडियो में बताए भी हैं। तो आप ये समझिए कि दीपक सिंह के सपोर्ट करने के लिए बहुत से यूट्यूबर लगे हुए हैं। तो वो जो सपोर्ट में लगे हैं इतने कैपेबल हैं कि वो आगे जो है उनसे किसी न किसी सूरत में जो है उनको उनसे काम करवा ही लेंगे। तो उनको करना भी पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति भी नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने शिद्दत से उन्होंने लड़ाइयाँ जो है मतलब कि लड़ी है। आप कोर्ट में अगर आदित्य को माहिर समझते हैं तो आप उसके पहले देखिए कितना मेहनत उस व्यक्ति ने किया है। आप उसके मेहनत को जो है नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछिएगा। यही सारी चीज़ें हमको जो है आपके जो भी प्रश्न होते हैं देने का जो है उसका उत्तर देने का एक अवसर प्राप्त होता है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नए मित्रों से मेरा विनम्र गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से स्क्रीन शेयर मिलता है और बहुत से लोगों तक जानकारी खुद ब खुद पहुँच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।